हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस एंड क्लीनलीनेस ऑफ व्हीकल। एक व्हीकल को कैसे साफ सुथरा रखना है और उसे प्रॉपर हमेशा पीरियड पीरियड पे पीरियड मेंटेनेंस कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। मेंटेनेंस में हमारा क्या क्या आता है, रेगुलर मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, गाड़ी को चलाने से पहले हमें क्या क्या चेक कर लेना चाहिए, है ना, कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है ना। कोई भी ऐसा चीज ना हो जो मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से फेलियर हो जाए और कोई अनहोनी घटना हो जाए। इनसे बचने के लिए हमें रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। जैसे कि कोई भी ऑटोमेटिक रिपेयर शॉप है ना, जैसे वो नॉर्मल ऑथराइज वर्कशॉप हो या गैरेज हो, नॉर्मल गैरेज, लोकल गैरेज हो, है ना, वो सब ऑटो मैकेनिक्स और टेक्नीशियन वो सबको पता होता है कि रेगुलर इंटरवल में किस किस पार्ट्स को सर्विस करना है, किस किस ऑयल लेवल को टॉप अप करना है ना। ऑयल का लेवल सब में चेक होता है, जैसे इंजन ऑयल का लेवल चेक होगा, ब्रेक ऑयल का लेवल चेक होगा, स्टीयरिंग ऑयल का लेवल चेक होगा, है ना। इस टाइप का सभी सभी ऑयल का चेक करना, कूलेंट को चेक करना है ना, ताकि किसी में भी कोई भी अपने मिनिमम लेवल से कम ना हो, है ना। अगर मिनिमम लेवल के आसपास में हो तो उसे कुछ टॉप अप कर देना, ताकि वो वो पार्ट्स हमेशा कंटिन्यूअस और अच्छी तरीके से काम करे बिना कोई हमें प्रॉब्लम किए हुए। वो रिपेयर शॉप क्या करता है, जो नॉर्मल आपका मैकेनिक है वो प्रॉपर रेगुलर मेंटेनेंस करता है ना, ताकि आपका वर्किंग कंडीशन में गाड़ी रहे, है ना। तीन टाइप का मेंटेनेंस होता है ना। जैसे चेक योर कार, है ना, अपने कार को हमेशा चेक करते रहे, है ना, कि वो कोई भी पार्ट्स खराब है या कोई पार्ट्स काम नहीं कर रहा है तो उसे रिपेयर करवा लेना है। एडजस्ट योर कार, कार का स्टीयरिंग, ब्रेक, ब्रेक का पैड, है ना, चक्के को देखना है कि चक्का आपका घिस रहा है या कुछ हो रहा है, वो सब चीज उसको एडजस्ट करवा देना है। ब्रेक पैड को एडजस्ट करवाना है, ब्रेक फ्लूइड, है ना। उसके बाद आता है रिप्लेस फ्लूइड और पार्ट्स। कोई भी पार्ट्स खराब हो गया या वो घिस गया है, उसे चेंज करवाना हो, रिप्लेस करवाना हो, या फ्लूइड कोई भी है उसका हमेशा बीच बीच में उसका लेवल चेक करते रहना है। हर एक फ्लूइड का मैक्सिमम और मिनिमम का वहां मार्क किया हुआ रहता है, वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए। अगर वो मिनिमम में पहुंच गया है तो उसे टॉप अप करके मैक्सिमम के से थोड़ा नीचे हमेशा रखना चाहिए। जैसा कि है फर्स्ट लेटर 3 मेंटेनेंस का बताता है कार का, है ना। तो कार का जैसे बताया हम लोग, चेक योर कार, एडजस्ट योर कार और रिप्लेस फ्लूइड और पार्ट्स। अगर हम रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे तो गाड़ी का फ्यूल कम से कम 4% से 5% हमेशा ऑन एन एवरेज बढ़ा हुआ रहता है, ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है हमारा कार मेंटेनेंस, जो होता है वो रेगुलर बेसिस में होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर शुरुआत में ही पकड़ा जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि अगर वो शुरुआत में ही वो प्रॉब्लम नहीं पकड़ा जाएगा तो आगे चल के वो हमें बड़ा दिक्कत कर सकता है, या किसी कहीं हम जरूरी काम में जा रहे हैं और हमारा कार हमें प्रॉब्लम दे सकता है। फ्लूइड जो है ना, जो भी ब्रेक ऑयल ये सब होता है, कूलेंट होता है, कूलेंट का लेवल हम लोग जैसे इंजन में पढ़े, कूलेंट बहुत जरूरी होता है ना। कूलेंट का लेवल अगर कहीं लीकेज हो रहा है तो वो चेक करना है, वो प्रॉपर हमेशा चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि कहीं किसी भी होस पाइप से कोई लीकेज ना हो और हमारा कूलेंट का लेवल एक बराबर हो। इंजन ऑयल को हमेशा चेक करना चाहिए। उससे क्या होता है, तो वो आपका इंजन को वर्किंग कंडीशन में रखने में मदद करता है। मतलब आप जितना रेगुलर चेक करेंगे उतना ज्यादा आपका गाड़ी लंबे समय के लिए चल सकता है। एडजस्टमेंट, है ना, कोई भी एडजस्टमेंट करना हो, है ना, जैसे कि स्टीयरिंग में कोई एडजस्टमेंट करना हो या चक्के में या ब्रेक में कुछ भी एडजस्टमेंट करना हो, तो हमेशा कुछ कुछ महीने के बीच में गैप में हमेशा चेक करवा लेना चाहिए, है ना। जैसे व्हील अलाइनमेंट, है ना, किसी ठोकर में हम चल गए, है ना, हमारा व्हील अलाइनमेंट सही से काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से हमारा चक्का एक साइड से ज्यादा घिसने लगेगा, है ना। ये चीज होता है टो इन टो आउट, इस टाइप का सब चीज चेक होता है। उसके बाद हो गया फ्लूइड और पार्ट्स, जैसे कि हम बता रहे हैं, है ना, हमेशा कोई भी फ्लूइड जो भी है ना, ब्रेक ब्रेक ऑयल हो, कूलेंट हो, इंजन ऑयल हो, है ना, ये सबको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। और जितना टाइम पीरियड दिया गया है, मतलब 10,000, जैसे नॉर्मल बड़े गाड़ी में क्या होता है कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद उसके इंजन ऑयल को चेंज करना चाहिए, जितना रिकमेंडेड होता है। ऑनर्स मैनुअल में लिखा हुआ रहता है कि
कितने किस ऑयल को कितने दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या कितने किलोमीटर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अनुसार से हमें प्रॉपर मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। जैसे कोई भी बाइक हो या ये चीज हो तो उसमें पहले लिखा हुआ रहता है 500 किलोमीटर चलने के बाद उसे फर्स्ट सर्विस करवाना चाहिए, उसके बाद 3000 किलोमीटर चलने के बाद सेकंड सर्विस कराना चाहिए। इस टाइप से अलग अलग ऑनर्स मैनुअल के हिसाब से जितना टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है, जितना किलोमीटर एडजस्ट किया हुआ रहता है, उसके अनुसार से हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पर्पस पीरियोडिक मेंटेनेंस कराने का क्या फायदा है वो चीज यहाँ पे दिखाया गया। एक नया कार है उसे हम रेगुलर मेंटेनेंस जितना पीरियोडिकल मेंटेनेंस उसका है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस कराते रहेंगे, वो 10 साल तक आसानी से हमारा चल सकता है ना। वहीं एक नया कार उसको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कराया हमेशा बार बार ये चीज है, वो आने वाले कुछ साल के बाद वो नॉइज करने लगेगा या हमें बड़ा बड़ा प्रॉब्लम उसमें फेस करना पड़ जाएगा, है ना। गाड़ी ज्यादा लंबा समय तक नहीं चल पाता है। नेक्स्ट है 16 पॉइंट्स इंस्पेक्शन, मतलब 16 ऐसा पॉइंट जहां पे हमें इंस्पेक्शन करना है। जैसे कि इंजन ऑयल चेक करना है ना। दूसरा है ब्रेक फ्लूइड को चेक करते रहना है हमेशा, है ना। कूलेंट का लेवल चेक करना है, बैटरी को चेक करना है कि उसमें उसका टर्मिनल साफ है और बैटरी का चार्ज है कि नहीं है ना। 12 वोल्ट मल्टीमीटर के हिसाब से उससे देखना है कि उसमें बैटरी आपका चार्ज है कि नहीं है। लाइट आपका प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं है, वो जलता है कि नहीं जलता है, उस पर ये चीज करना है। अगर कुछ फॉल्ट है ना, तो वायरिंग में कुछ फॉल्ट हो सकता है या फिर बल्ब फ्यूज है उसे चेंज करवा लेना चाहिए। टायर हमें हमारा वर्किंग कंडीशन में है, उसका जो आपका ओटी होता है वो प्रॉपर हो, है ना। कहीं से ऐसा ना हो कि वो घिसा हुआ हो ताकि ब्रेक लगने में फिर स्लाइड कर जाएगा, ब्रेक लगने से में स्लाइड करने का ये चीज होता है। जब भी हम कभी सर्विस कराते हैं अपना एयर फिल्टर को हमेशा साफ करा लेना चाहिए। फैन बेल्ट का टेंशन चेक करना चाहिए कि जो बेल्ट है टाइमिंग बेल्ट है या जो भी मोटर को चलाने के लिए बेल्ट कनेक्टेड है वो प्रॉपर जुड़ा हुआ हो और टाइट हो, है ना। उसमें बहुत ज्यादा लूज ना हो, है ना। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड, ट्रांसमिशन सिस्टम में जो भी फ्लूइड इस्तेमाल होता है उसका लेवल चेक करना है, वो कंटिन्यू प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ट्रांसमिशन फ्लूइड ये सब चीज का क्या काम है, कोई भी पार्ट्स घिसे नहीं, आपस में चल रहा है तो उसे घिसने से बचाए। वाइपर ब्लेड हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पे है ना। शीशे को साफ करने के लिए वाइपर ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ होते हैं कि ब्लेड आपका शीशा सूखा हुआ है फिर भी वो ब्लेड को चला दे रहा है, तो उससे क्या होता है वाइपर ब्लेड खराब हो जाता है। वाइपर ब्लेड खराब हो जाएगा तो जब एक्चुअल में पानी पड़ते रहेगा तो उस समय वो शीशा को बढ़िया से साफ नहीं कर पाता है। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, है ना, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड को चेक करना है ताकि हमारा पावर स्टीयरिंग सही से काम करे और हैंडल हमारा आसानी से घूम सके। विंडशील्ड वॉश फ्लूइड, मतलब जो शीशे को साफ करने के लिए जो फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है वो विंडशील्ड ये चीज हो गया। एब्जॉर्बर, कोई भी ब्रेक का एब्जॉर्ब करने के लिए जो भी चीज का इस्तेमाल करते हैं वो एब्जॉर्बर पे आता है। उसके बाद ब्रेक पैड को चेक करते रहना चाहिए कि ब्रेक हमारा सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। ब्रेक ऑयल में कोई लीकेज उकेज तो नहीं है ब्रेक लाइन में। उसके बाद ड्राइव शाफ्ट आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब डिफरेंशियल से जो पावर चक्के तक जा रहा है वो ड्राइव शाफ्ट आपका सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या प्रोपेलर शाफ्ट आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद टायर प्रेशर भी हमेशा बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि टायर प्रेशर अगर कम रहेगा तो गाड़ी सही से उसे चलने में ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो 7 दिन या सप्ताह में हमें हमेशा करना चाहिए वो है ब्रेक फ्लूइड का चेक करना है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लच फ्लूइड का आपका सही से है कि नहीं है ना। ट्रांसमिशन फ्लूइड का डिस्ट्रिक्ट में चेक करना है कि ट्रांसमिशन फ्लूइड अवेलेबल है कि नहीं है। ट्रांसमिशन में आपका गियर ऑयल होता है ना, डिफरेंशियल ऑयल होता है, ये सब चीज हो गया, उसको रिप्लेस करवाना है जितना किलोमीटर चलने के बाद है। इंजन ऑयल फिल कैप, है ना, उसके फिल कैप को चेक करना है ना। अगर इंजन ऑयल का लेवल कम है तो उसे टॉप अप करना है ना। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, वॉशर फ्लूइड, कूलेंट का रिजर्वायर, उसका रिजर्वायर चेक करना है। इंजन ऑयल डिस्ट्रिक्ट को चेक करना है, टायर प्रेशर को चेक करना है, ये सबको हमेशा रेगुलर बेसिस में चेक करना है। व्हीकल मेंटेनेंस मेजर्स जो हमें करना चाहिए, है ना, हमें ऑनर्स मैनुअल में जो जो सजेस्ट किया जाता है उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। टायर्स को हमेशा महीने महीने में चेक करते रहना चाहिए कि टायर हमारा सही है या उसका गोटी घिस तो नहीं गया है। कोई भी ऑयल हो या ऑयल फिल्टर हो उसको शेड्यूल के अनुसार से मतलब
1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जितना सजेस्टेड है जिस गाड़ी के लिए उसके लिए अनुसार से उसके ऑयल को चेंज करना है, उसके ऑयल फिल्टर को चेंज करना है ना। जब हम ऑयल फिल्टर या ये सब चेंज करवा रहे हैं तो एयर फिल्टर को साफ करवा लेना चाहिए। अगर एयर फिल्टर जाम हो गया है तो एयर फिल्टर को चेंज करवा लेना चाहिए। जितना भी हमारे पास फ्लूइड इस्तेमाल होता है, वो कूलेंट हो, विंडशील्ड फ्लूइड हो, ब्रेक फ्लूइड, ट्रांसमिशन फ्लूइड, स्टीयरिंग फ्लूइड, जितना भी होता है सबको हमेशा टाइम टू टाइम रेगुलर में चेक करना चाहिए। बेल्ट और होस पाइप है, उसमें बेल्ट में देखना चाहिए कि टेंशन आपका सही है, मतलब ज्यादा लूज ना हो, है ना। होस पाइप में कहीं भी लीकेज ना हो। कहीं पे भी हम नॉर्मल ब्रेकिंग मार के देख रहे हैं कि ब्रेक मार लगा के देख रहे हैं कि ब्रेक से कोई आवाज तो नहीं आ रहा है ना, हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वाइपर ब्लेड होता है, जैसे हम लोग बताएं, सूखा में अगर वाइपर ब्लेड को चला दीजिएगा तो वाइपर ब्लेड खराब हो जाएगा और वो बरसात में फिर हमारा शीशा बढ़िया से साफ नहीं कर पाएगा। हमेशा लाइट को चेक करते रहना है, बैटरी को चेक करते रहना है, ताकि बैटरी ऐसा ना हो कि वो चार्ज हो रहा है, ऐसा ना हो कि बैटरी डेड हो, तो हमें वो कहीं जरूरी काम में जा रहे हैं या कहीं हाईवे में जा रहे हैं तो वहां बीच में हमें प्रॉब्लम कर सकता है और हम उस जगह पे फंस सकते हैं, है ना। ट्रांसमिशन फ्लूइड को चेक करना है, एयर फिल्टर को साफ करना है, जो भी फिल्टर लगा हुआ है उसको प्रॉपर चेक करते रहना है, जब उसका टाइम होता है तो उसे चेंज कर देना है। लोकेशन दिखाया गया है कार में कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे ये ब्रेक फ्लूइड है ना, ये इंजन ऑयल का यहाँ पे टॉपअप करने के लिए है ना। ये डिप स्टिक है इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए। ये पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड है, ये इंजन ऑयल का कूलेंट का लेवल है। यहाँ पे सभी में मिनिमम और मैक्सिमम लिखा हुआ रहता है, 2 लेवल रहता है, उसमें चेक करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहना चाहिए। ये विंडशील्ड फ्लूइड है जो शीशा को साफ करने के लिए मदद करता है। इस टाइप के बहुत सारे फ्लूइड रहते हैं। यहाँ पे आपका एयर फिल्टर होता है ना, खोल के एयर फिल्टर साफ करना है। आपका फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स में सब फ्यूज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। बैटरी का टर्मिनल में चेक करना है कि टर्मिनल में गंदगी या फिर कुछ ना साफ हो, है ना, और बैटरी आपका सही से काम कर रहा हो। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मेंटेनेंस, जैसे कि है ना, हमेशा कार का बोनेट को खोल के चेक करना है कि कोई लीकेज विकेज ना हो, है ना। बोनेट का उसमें ऑयल का लीवर चेक करना है, ऑयल का लेवल चेक करना है ना। डिप स्टिक से चेक करना है, इसको साफ करना है ना। जब भी इंजन ऑयल को चेक करते हैं तो 2-3 घंटा अगर इंजन बंद है तब उसके बाद चेक करना चाहिए, ताकि सारा इंजन जो ऊपर गया हुआ है पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए वो वापस इंजन सम्प में आ जाए। उसके बाद फिर हम इंजन ऑयल को चेक करते हैं डिप स्टिक के मदद से, है ना। कूलेंट अगर या विंड स्क्रीन फ्लूइड हमको कम पड़ गया तो उसको भरना है ना। अगर आपका कोई ब्रेक ऑयल का लेवल है वो सब का, या कूलेंट का लेवल है वो सब कम है तो उसे टॉप अप कर देना है। नेक्स्ट है हमारा इंजन ऑयल, हमेशा जितना किलोमीटर बोला गया है, जैसे बाइक वाइक में होता है कि 3000 किलोमीटर, शुरुआत का 3000 किलोमीटर चलने के बाद हमेशा बाइक को का मोबिल को इंजन ऑयल को चेंज कर देना चाहिए। वही बड़े गाड़ी में 10,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम बताया थे आपको, ये लेवल मैक्सिमम का है, ये लेवल मिनिमम का है, तो हमें हमेशा गौर करना है कि ब्रेक फ्लूइड इन दोनों के बीच में रहे। अगर मिनिमम में पहुंच गया है तो हमें टॉपअप का जरूरत है। ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर जब भी हम इंजन में के अंदर में ऑयल को चेंज करते हैं तो ऑयल फिल्टर को भी चेंज करना पड़ता है ना, ताकि हमारा ऑयल फिल्टर सही से काम करे और कोई भी गंदगी हमारे इंजन के अंदर ना जाए। बैटरी का टर्मिनल चेक करना है, वाटर लेवल को हमेशा चेक करते रहना है ना। मल्टीमीटर के थ्रू बैटरी को चेक करते रहना है कि 12 वोल्ट आपका शो कर रहा है या नहीं। वाइपर ब्लेड में चेक करते रहना है, सूखा में वाइपर ब्लेड को नहीं चलाना है वापर, वरना ये वाइपर वाइपर जो ब्लेड होता है वो खराब हो जाता है, रबड़ का खराब हो जाएगा और वो फिर आपका प्रॉपर शीशा को साफ नहीं करेगा, है ना। रेगुलर ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड डिस्क ब्रेक में इस्तेमाल होता है ना। दो दो ब्रेक पैड है, वो प्रॉपर इसको चेक करते रहना चाहिए कि ये घिस जाएगा, है ना। और जब बहुत ज्यादा घिस जाता है तो इसको चेंज कर देना है। रेगुलर चेकअप क्या करता है, कोई भी पार्ट्स को का लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, मतलब अगर इसको रेगुलर चेकअप करेंगे तो ये ज्यादा दिनों तक अच्छा से चलेगा। कीप योर बैलेंस फॉर लॉन्गर लाइफ में, उसके बाद आता है हमारा चक्के का, है ना। व्हील बैलेंसिंग हमेशा करवाते रहना चाहिए, ताकि टायर से कोई भी वियर ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं एक साइड से ज्यादा घिस रहा हो या गाड़ी हम चला रहे हैं तो वाइब्रेशन कुछ ज्यादा महसूस हो रहा है, तो उस टाइप से, है ना। ये व्हील बैलेंसिंग की वजह से हमें सस्पेंशन, स्टीयरिंग सिस्टम, बियरिंग, ये सब को भी प्रोटेक्ट करने में
मदद करता है। अगर कोई चक्का आउट ऑफ बैलेंस हो गया है ना, या कोई भारी है या कोई हल्का है ना, ये सब चीज को, किसी में ज्यादा हवा है या कम है, ये सब चीज होता है ना। कहीं पे कोई किसी साइड कोई ज्यादा घिस रहा है या कुछ हो रहा है, टो इन टो आउट हो रहा है ना, तो ये सब चेक कराना होता है। व्हील बैलेंसिंग होता है ना, वेट डलवाता है, इसमें वेट डलता है ताकि चक्का सही से घूम रहा हो, है ना। कोई भी पार्ट्स खराब हो रहा है ना, उसे चेंज करवा देना चाहिए। बल्ब कैप प्रोटेक्ट करता है ना। बल्ब कैप मतलब यहाँ पे जो गैस, जो हम हवा भरते हैं उसके बाद कैप लगाते हैं, वो क्या करता है, वो रबर का बना हुआ रहता है ना। वो हवा को लीकेज होने से भी कभी कभी बचाता है ना। हाई स्पीड में चल रहे हैं, है ना, और वो बल्ब है, ये चीजें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या हवा लीकेज ना हो उससे बचाता है। बल्ब बल्ब का जो काम है ना, बल्ब कैप का काम है वो प्राइमरी सील है ना, एयर को सील करके रखता है ना। कोई भी धूल या गंदगी उसके अंदर ना जाए जो उसके बल्ब को खराब कर सकता है ना, ये चीज है। तो बल्ब को और बल्ब कैप को सही कंडीशन में रखने के लिए क्या करता है, वो एयर टाइट करके रखता है ना, कोई भी हवा ना निकले, है ना। उसके करेक्ट टायर प्रेशर को भी बना के रखता है, और उसके अगर टायर प्रेशर आपका सही रहेगा हमेशा, तो उसका लाइफ भी, टायर का लाइफ भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा टायर चेंजिंग और बैटरी मेंटेनेंस। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैटरी अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया हुआ रहेगा तो इस टाइप का डिपॉजिट रहेगा, है ना। इस टाइप का डिपॉजिट होने की वजह से बैटरी आपका जल्दी खराब हो जाता है, या कभी कभी बैटरी करंट देना छोड़ देता है, कभी कभी मिस करता है ना। यह आपका टायर चेंजिंग हो गया। अगर टायर पंचर हो जाता है तो इस टाइप से हमें टायर को चेंज करना है, और क्या क्या सावधानी बरतना है उस चीज को भी हमें ऑनर मैनुअल में दिया हुआ रहता है। टूल्स और इक्विपमेंट, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, है ना, और उसके बारे में हम लोग जानते हैं। टूल बॉक्स है ना, ये टूल बॉक्स में आपका ये स्पैनर हो गया, ये सॉकेट हो गया, है ना, ये रैचेट हो गया, है ना, अलग अलग ये टी ज्वाइंट, है ना। तो अलग ये हो गया, नोज प्लायर हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, ये स्क्रू ड्राइवर हो गया। इस टाइप का बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, ये सॉकेट है, ये रैचेट हैंडल है ना, ये एक्सटेंशन बार है ना। लॉन्ग एक्सटेंशन बार हो या कहीं कहीं वो ज्यादा डीप में है, तो सॉकेट के बाद फिर हम एक्सटेंशन बार डाल के फिर रैचेट की मदद से हम उस चीज को खोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन रेंच है ना, इसको बोलते हैं ओपन एंड स्पैनर, और इसको बोलते हैं रिंग स्पैनर। सेफ ही है इसका रिंग बना हुआ, है ना। अलग अलग साइज के अलग अलग स्पैनर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर में दो टाइप का आता है, एक फ्लैट टाइप जैसे कि इसमें देख रहे हैं सिंगल है, और ये फ्लिप टाइप है ना। जिस टाइप का स्क्रू है उसके अनुसार से उस टाइप का फ्लैट टाइप का स्क्रू ड्राइवर में, स्क्रू में इस टाइप से रहता है, और स्क्रू ड्राइवर का शेप इस टाइप से रहता है। ये ओपन स्पैनर है, डबल ओपन एंड स्पैनर, है ना। अलग अलग नट के लिए अलग अलग साइज का स्पैनर होता है। ये हो गया आपका रिंग स्पैनर, है ना। ये एडजस्टेबल स्पैनर है, एडजस्ट कर लेंगे जिस चीज को हमको खोलना है उसके अनुसार से उसके शेप में एडजस्ट कर लेंगे। इसको रोटेट करने, ये रोटेट होता है, रोटेट करने के बाद ये पार्ट फिक्स है, ये पार्ट मूवेबल है। जैसे जैसे आप इसको रोटेट कीजिएगा ये खुलेगा और बंद होगा, है ना। इसके बीच में हम किसी चीज को रख के टाइट करना हो या खोलना हो, ये हो गया। ये प्लायर हो गया, किसी चीज को काटना हो या कहीं पतले जगह पे लोग पतले जगह पे काम करना है या किसी चीज को खींचना है, तो लॉन्ग नोज प्लायर का काम करते हैं। किसी चीज को टायर को काटना है तो उसके लिए ये सब हो गया। किसी चीज को पकड़ना है, ये स्ट्राइक करने के लिए, है ना। कहीं बॉडी में डेंट हो गया या कहीं पे हल्का फुल्का स्ट्राइक करना है तो वहां पे हैमर का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टायर प्रेशर गेज, है ना। टायर प्रेशर गेज आपका टायर में हवा भरना हो, है ना, या उसमें क्या प्रेशर है उसको नापने में मदद करता है। ऑयल फिल्टर रेंज, ऑयल फिल्टर को चेंज करना हो या उसमें खोलना हो उसके लिए ऑयल फिल्टर रेंच है। ये ऑयल फिल्टर का कैप है। तो क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होता है उसके बारे में आज सीखें, है ना। क्या क्या हमको मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या क्या होता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस से कैसे गाड़ी का लाइफ बनता है, लाइफ बढ़ता है, या कोई भी पार्ट्स का हम प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो उसका भी पार्ट्स ज्यादा दिनों तक चलता है और हमें आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है और हमें कोई भी दिक्कत में नहीं डालता है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग दूसरा टॉपिक पे इसके और उसके बारे में बढ़िया से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।